अनीता, पद्मावती, शांता की सबसे बड़ी समस्या जिंदा कैसे रहें, अपना पेट कैसे भरें, आजीविका कैसे कमाएं। देश की एक बड़ी जनसंख्या के सामने भी यही सवाल है, आजीविका। थोड़ी सी मदद, सही मार्गदर्शन गरीबी का चक्रव्यूह तोड़ सकता है। इसी सोच से शुरू हुआ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और NRLM। 2011 में शुरू हुई केंद्रीय सरकार की इस योजना के तहत मंशा ये कि देश के हर गरीब परिवार को अपनी आजीविका कमाने का मौका मिले। योजना का मकसद देश के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों में 7 करोड़ ग्रामीण लोगों तक पहुंचा जाए। स्व सहायता समूह बने, 8 से 10 साल तक समूहों की मदद की जाए, उनका हाथ थामा जाए। समूहों के तहत लोग अपने लिए रोजगार तय करें, अपनी आजीविका कमाएं। गांव, जिले और राज्य स्तर पर समूह एक शक्ति बनकर उभरें और गरीबी हार जाए। देखे आवारे भाई सुने आवारे। झारखंड के कई रंग और रूप। हमारी छोटी सी जो कार्यक्रम है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। हर पल गरीबी से जूझने के बावजूद झारखंड के लोग नाचने गाने का बहाना ढूंढ लेते हैं। ताजुब नहीं, इस प्रतिभा का इस्तेमाल हो रहा है ताकि NRLM का संदेश घर घर पहुंचे। गांव में नहीं मिलते हैं काम, काम के नहीं मिलते हैं सही दाम, काम के लिए सुगनी चली दिल्ली, सुगनी दिल्ली जाएगी कैसे, उसे चाहिए पैसे पैसे पैसे। तो चलो चलो महाजन के पास उधारी लेके जगह जीने क्या। अरे रुको रुको बहना, अपना विकास का रास्ता स्वयं अपना, आजीविका स्वयं सहायता समूह के पास जाओ। नुक्कड़ नाटक लोगों से जुड़ने के लिए, ताकि लोग स्व सहायता समूहों को समझें। महिला समूह बनाएंगे हम, गरीबी हटाएंगे। महिला समूह बनाएंगे हम, गरीबी हटाएंगे। अब समय है स्व सहायता समूह बनाने का। ST का अलग कलर होना चाहिए दीदी, जनरल का अलग होना चाहिए और SC का अलग होना चाहिए। लोग अपने आप को जाने, अपने समाज को पहचाने, इसके लिए लोग खुद बनाते हैं गांव का सामाजिक मानचित्र। ये है विलेज मैपिंग। अगला कदम गरीब जरूरतमंद लोगों की पहचान। इसके लिए एक टीम घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करती है। दीदी हम लोग GSLPS के तरफ आए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत हम लोग 17। अनीता देवी लंबे समय से इस काम से जुड़ी हैं, बतौर इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी ICRP। जो दीदी लोग समूह से नहीं जुड़ी हुई है उनको समूह का प्रशिक्षण देके समूह से जुड़ेंगे। और जो दीदी अनीता की जिम्मेदारी उन महिलाओं को समझाना जिन्होंने घर की दहलीज के बाहर कभी कदम नहीं रखा। हर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। अगले दिन होती है ग्राम सभा। हम लोग भी आप ही लोग के तरह थे। मेरा पति छोटा मोटा एक दुकान करते थे, तो उससे मेरा आय नहीं आता था जितना हमको जरूरत था। लेकिन समूह का आशीर्वाद समझे या भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, मेरा दुकान बहुत अच्छा से चलने लगा। ICRP अपने सफर और अपनी सफलता की कहानी सुनाती हैं, ताकि नई महिलाओं को हौसला मिले। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 गो टोकरी क्यों रखी है दीदी लोग और क्या कर रही है। ठीक है, जो दीदी फ्लैश कार्ड पकड़ी है वो नाम बोलेगी, तो आप लोग 3 भाग में बांटेंगे हम लोग इनको। ये है सामाजिक टोकरी, झारखंड का अनोखा तरीका समाज को समझने का। जो अति गरीब में आएंगे उनको हम लोग छोटा वाला टोकरी में डालेंगे, जो गरीब में है उनको बीच वाला टोकरी में डालेंगे, और जो मध्यम गरीब है उनको बड़ा वाला टोकरी में डालेंगे। ठीक है दीदी। एक खुला और पारदर्शी माहौल गरीबों की पहचान का, इसमें भागीदारी पूरे गांव की।
हाँ बुधवा उराम है दीदी, देखिए। हाँ बताइए कौन टोकरी में डाले? छोटा वाला डालिए। महानंद गोफ है दीदी, देखिए सब लोग। ऐसा इसलिए ताकि सही जरूरतमंद परिवार तक स्व सहायता समूह के जरिए मदद पहुंच पाए। आप सबको मेरा जोहार। मेरा नाम मुनीजा देवी। चुने हुए लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो स्व सहायता समूह बनाएं। शुरू होता है उनका प्रशिक्षण। ठीक है दीदी, हम लोग सबसे पहले आगे क्या किए हैं? प्रार्थना। उसके बाद परिचय। उसके बाद बैठक की समीक्षा। उसके बाद क्या करेंगे? बचत वसूल। समझाए जाते हैं SHG चलाने के तरीके, नियमों और अनुशासन का महत्व। आज का कुल बचत 110 रुपया हुआ है। गिनिए 110 रुपया है कितने? ICRP का काम आसान नहीं, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये काम जीवन का मकसद बन जाता है। कोई भी ट्रेनिंग होता था गांव में, कोई भी मीटिंग होता था तो जल्दी भाग लेते थे। वही देख के हमको जो आंध्रा वाली दीदी लोग आई थी, वो लोग हमको सक्रिय महिला चुन के गई थी, जो कि गांव की समूह को देखने के लिए। तो हम जितना समूह गांव में था, 8-10 समूह था, उसको हम देखते थे। हर उन लोग का साप्ताहिक बैठक में जाते थे, प्रशिक्षण देते हैं दीदी लोग को कि कैसे समूह में जुड़ने से क्या फायदा है और समूह में जुड़ के कैसे गरीबी से, अपना गरीबी से कैसे बाहर आना है।